चीन ने तो साफ कह दिया कि अमेरिका को उसके जहाज रोकने का कोई हक ही नहीं है और वो उसके रोके रुकेंगे भी नहीं। दूसरी तरफ रूस है, वो भी अमेरिका के खिलाफ फुल एक्शन में है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी पर चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून की अमेरिका को सीधी धमकी आई है। हॉर्मुज में किसी और का नहीं, ईरान का कंट्रोल है। चीन ने दो टूक कह दिया है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये चीन क्या ठेंगा दिखा रहा है अमेरिका को, उसे चैलेंज कर रहा है, क्योंकि कह रहा है यहाँ कंट्रोल तो ईरान का है। हमारे जहाज हॉर्मुज से लगातार आवाजाही कर रहे हैं, हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले की तरह गुजरते रहेंगे। चीन के तेवर से साफ है कि अमेरिका ने अगर चीनी जहाजों को रोका तो टकराव की स्थिति बन सकती है। उस नाकेबंदी अमेरिका कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए अपना जहाज निकाला है। यह तस्वीर हालांकि पुरानी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं हॉर्मुज से एक जहाज चीन ने अपना निकाल लिया है, लेकिन कोई नाकाबंदी काम नहीं है और रूस भी अमेरिका के होश उड़ाने की तैयारी कर रहा है। तो सिर्फ चीन नहीं है, सिर्फ ये एक जहाज चीन का निकला है, ये अपने आप में दिखाता है कि चीन जिस तरह की धमकी दे रहा है वो काम आ रही है और इसीलिए उसका जहाज वहां से निकला है। एक तो हॉर्मुज पे तनाव, अब वो कह रहा है कि हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। यहां से रोजाना करीब 93 लाख बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरता है। अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी हो रही है। अगली बैठक की लोकेशन को लेकर एक सस्पेंस है। एक बार फिर चर्चा में इस्लामाबाद का नाम आ रहा है। आप देखिए, एक तरफ इस्लामाबाद है और एक तरफ जिनीवा है। सीज फायर खत्म होने से पहले समझौता करना होगा और समझौता नहीं हुआ तो खाड़ी क्षेत्र में जंग का खतरा बढ़ जाएगा। अब हॉर्मुज पर ट्रंप ने जो नाकाबंदी की है उस पर रूस और चीन क्या मिलकर इस नाकेबंदी को खुलवाएंगे, सवाल ये। और क्या वो चैलेंज शुरू हो गया है? चीन ने तो साफ कह दिया कि अमेरिका को उसके जहाज रोकने का कोई हक ही नहीं है और वो उसके रोके रुकेंगे भी नहीं। दूसरी तरफ रूस है, वो भी अमेरिका के खिलाफ फुल एक्शन में है। आपको रूस के प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले दिखा देते हैं कि चीन ने अमेरिका को क्या कहा है। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ आपको बताऊं जिनपिंग और पुतिन। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी पर चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून की अमेरिका को सीधी धमकी आई है। ईरान से हमारे रिश्तों के बीच कोई तीसरा देश दखल नहीं दे सकता, ये चीन कह रहा है। ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते जारी रहेंगे। हॉर्मुज में किसी और का नहीं, ईरान का कंट्रोल है। चीन ने दो टूक कह दिया है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये चीन क्या ठेंगा दिखा रहा है अमेरिका को, उसे चैलेंज कर रहा है, क्योंकि कह रहा है यहाँ कंट्रोल तो ईरान का है। हमारे जहाज हॉर्मुज से लगातार आवाजाही कर रहे हैं, हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से पहले की तरह गुजरते रहेंगे। यानी आप जो करना है करते रहिए, हमारे जहाज तो गुजरेंगे। इसीलिए बीजिंग ने हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है। चीन के तेवर से साफ है कि अमेरिका ने अगर चीनी जहाजों को रोका तो टकराव की स्थिति बन सकती है। हॉर्मुज को लेकर कैसे सीधे धमकी दे रहा है, जरा देखिए। अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती और घेराबंदी की कार्रवाई केवल टकराव और तनाव बढ़ाएगी, युद्ध विराम को कमजोर करेगी और होर्मुज में नेविगेशन की सुरक्षा को प्रभावित करेगी। यह खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति पर भी ये चर्चा हुई है। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत करने पर यह बात हुई है। वैश्विक साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और हमने We reviewed the substantial progress achieved in our bilateral cooperation, यानी कि हमारे जो आपसी साझेदारी है उसमें किस तरह हम आगे बढ़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन की अमेरिका को खुली धमकी, रास्ता ना दिया तो ज़बरदस्ती करेंगे। आलमी कशीदगी में इजाफा, चीन का सख्त पैगाम अमेरिका को। चीन ने कहा कि अब तुम यहाँ से हमको गुजरने भी नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे। अगर आप दोबारा ऐसी बात की तो हम तुम्हारे ऊपर अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास शदीद टेक्नोलॉजी है, हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज लाइव प्रोग्राम में आगे क्या हुआ, आए पहले वीडियो देखें फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। इस पर हमने बात की है और ये भी कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे और बढ़ाया जाए। और कीपिंग सबसे महत्वपूर्ण है, आखिरी सेंटेंस। We have discussed the situation in West Asia and stressed the importance of keeping the Strait of Hormuz open and secure। यानी हमने इस बात पर चर्चा की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे और सुरक्षित रहे। अब आप सोच लीजिए, एक समय जब अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत में हॉर्मुज की बात हुई है और दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात पर प्रतिबद्धता जाहिर की कि हॉर्मुज सुरक्षित भी रहना चाहिए और खुला भी रहना चाहिए। अब आपको एक खबर देती हूँ, हॉर्मुज नाकेबंदी अमेरिका कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए अपना जहाज निकाला है। यह तस्वीर हालांकि पुरानी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हॉर्मुज से एक जहाज चीन ने अपना निकाल लिया है। अमेरिकी नाकाबंदी जारी है, लेकिन चीन का एक जहाज वहां से निकला है। शिपिंग डेटा के मुताबिक अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित चीन का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गया।
अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद भी वो वहां से निकला है। अब ये सोचिए कि ईरान के साथ व्यापार करने की वजह से टैंकर और उसके मालिक पर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन कोई नाकाबंदी काम नहीं आई और रूस भी अमेरिका के होश उड़ाने की तैयारी कर रहा है। तो सिर्फ चीन नहीं है, सिर्फ ये एक जहाज चीन का निकला है, ये अपने आप में दिखाता है कि चीन जिस तरह की धमकी दे रहा है वो काम आ रही है और इसीलिए उसका जहाज वहां से निकला है, जबकि अमेरिका ने नाकेबंदी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस क्या कह रहा है वो भी सुनिए। ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी को बेअसर कर सकता है रूस। ईरान को चुपचाप हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई के लिए सीक्रेट रूट भी एक्टिव किया है। कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की जा रही है। रूस ईरान को इसी रूट से ड्रोन, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है। कैस्पियन सागर में कोई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं और इसीलिए अमेरिकी या इजरायली नौसेना वहां आसानी से दखल नहीं देती। दावा है कि रूसी शैडो फ्लीट के जहाज ट्रैकिंग सिग्नल बंद करके कैस्पियन में आवाजाही करते हैं। हर जहाज जो समुद्र में उतरता है उसका एक ट्रैकिंग सिग्नल होता है, उसे आप बंद कर दे तो पता नहीं लगता है और यही वो कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में। जहाज ईरानी और रूसी झंडे तले चलते हैं और अक्सर वोल्गा डॉन कैनाल के जरिए काले सागर से भी जुड़ते हैं। अब ट्रंप पर हॉर्मुज खोलने का प्रेशर साथियों की तरफ से बहुत बढ़ गया है। इसमें सबसे नया नाम है सऊदी अरब का। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द से जल्द खोल दिया जाए। एक तरफ तो ईरान उस पर अड़ा था और अब अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है और इसीलिए सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका समुद्री नाकेबंदी तुरंत खत्म करे और ईरान के साथ बातचीत की मेज पर लौट आए। अब ट्रंप पर सऊदी अरब का यह दबाव क्यों है? ईरान के प्रॉक्सी हूती ने बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी दे दी है। अब बाब अल मंदेब स्विज नहर के जरिए एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक मुख्य रास्ता है, यानी एक तो हॉर्मुज पे तनाव, अब वो कह रहा है कि हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। यहां से रोजाना करीब 93 लाख बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरता है। तो सोचिए, एक तो रास्ता बंद है, दूसरे पर भी अगर संकट आ जाएगा तो इसीलिए सऊदी अरब इससे परेशान है। वो इस रास्ते से वो तेल का बड़ा कारोबार भी करता है। सऊदी को डर है कि अगर हॉर्मुज न खुला तो हूती लाल सागर को टारगेट करेंगे। अगर हूती ने बाब अल मंदेब बंद किया तो सऊदी अरब की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और इसीलिए ट्रंप पर हॉर्मुज खोलने का एक दबाव सऊदी अरब बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, आपने सारे मेहमानों की गर्मागर्म गुफ्तगू सुनी। एक बात तो कंफर्म है कि चीन अब अमेरिका का लिहाज नहीं करेगा, वो इसको मुंह तोड़ जवाब देगा। दुनिया में ख़तरनाक मोड़, चीन ने अमेरिका को आखिरी वार्निंग दे दी। चीन का सख्त रद्द-ए-अमल, चीन ने अमेरिका को इसकी पॉलिसियों पर खुला चैलेंज दे दिया। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।